बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है ग्राम सेचमेंट प्रोसेस। इससे पहले हम डायगोनलाइजेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे या कर लिया था लास्ट टाइम, जिसमें हमने मुख्तलिफ फैक्टर्स को देखा कि किस तरह उसको डायगोनल किया जाता है। अब ग्राम सेचमेंट प्रोसेस बेसिकली उसी का ही नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हम आर्थोगोनल सेट्स मालूम करते हैं कि स्पेसिफिक तरीके कार के ज़रिए जब हम प्रोसेस कर देते हैं तो प्रोसेस करने के बाद हमारे पास जो आर्थोगोनल सेट आते हैं उस मेथड को ग्राम सेचमेंट प्रोसेस कहते हैं। लास्ट लेक्चर या इस लेक्चर के मुताबिक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इस एड्रेस पे ईमेल कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी कॉल करके पूछ सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। सबसे तो पहले चलते हमने हैं वो ग्राम अपने सेचमेंट प्रोसेस को टॉपिक। डिफाइन करना है, फिर हमने इसकी कुछ स्टेप्स बतानी है। खास स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं जिसको हमने फॉलो करना हुआ और वो स्टेप्स हम करेंगे तो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस 4 स्टेप से गुजरना है। गुजरने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आर्थोगोनल हमारे पास सेट होगा जो हमने मालूम करना है। तो ग्राम सेटमेंट प्रोसेस होता क्या है? फ्रॉम द लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट A1 A2 AN it is always possible to construct orthogonal sets। तो इट मीन्स कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट दिया हुआ हो या वेक्टर दिए हों तो उसमें से हम ऑर्थोगोनल सेट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ऑर्थोगोनल सेट्स क्या होते हैं? Q1 Q2 और Qn की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑर्थोगोनल सेट को हम Q1 Q2 Q3 और Qn की फॉर्म में लिखते हैं, so that every vector which is a linear combination of vector is one of these set। कोई भी लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर इन सेट की फॉर्म में लिखा हुआ हो is also linear combination of vector in the other दूसरी की फॉर्म है। the method we use to construct, एक ऐसा मेथड जिसमें हम कंस्ट्रक्ट करते हैं या बनाएंगे Q1 Q2 Qn। ये क्या चीज़ें हैं? ये बेसिकली हमारे पास आर्थोगोनल सेट है। आर्थोगोनल सेट बनाया जाता है तो इस एल्गोरिथम को ग्राम सेचमेंट प्रोसेस कहते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे आपको समराइज कर देता हूँ कि ग्राम सेचमेंट प्रोसेस क्या है। बेसिकली ग्राम सेचमेंट प्रोसेस एक ऐसा एल्गोरिथम है जिसमें हम लीनियर या ऑर्थोगोनल सेट्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q1 Q2 और Q3 या Q अप टू Qn की फॉर्म में। तो इसके जो स्टेप्स हैं वो वन पे वन मैं यहाँ पे बताता हूँ और ये स्टेप्स हमने प्रॉब्लम में सॉल्व करने हैं। स्टेप वन, किस तरह ये ऑर्थोगोनल सेट अचीव होती है, ये कंस्ट्रक्ट होते हैं। स्टेप वन में हमने डिफाइन करना है V1। V1 इज इक्वल टू A1 द नॉर्म ऑफ V1। इसी V1 का जो नॉर्म्स है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं R1 की फॉर्म में, दैट इज आल्सो इक्वल टू V1 का ऊपर हमने मार लगा देना है। तो ये मार हमें बताता है जैसे नॉर्म्स। ये क्या बताता है? नॉर्म्स। देन Q1 इज इक्वल टू, तो हमारे पास जो ऑर्थोगोनल सेट है Q1 इज इक्वल टू V1 और R1 नॉर्म, यानी V1 का नॉर्म V1 और V1 का नॉर्म। V1 का नॉर्म जो है R1 से रिप्रेजेंट किया गया है इज ऑफ ए यूनिट नॉर्म। इसको हम क्या कहते हैं? यूनिट नॉर्म कहते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप से हमारे पास आता है V2। V2 बराबर है A2 माइनस Q1 डॉट Q2 इंटू Q1। ये हमारे पास नेक्स्ट आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ V1 जो A1 के बराबर था, V2 जो है इसमें A2 आ गया है और उसके साथ माइनस है। Q1 भी यहाँ पे आया हुआ है, जो यहाँ पे Q1 हमने डिफाइन किया हुआ है। तो इसका मतलब है यहाँ पे Q1 की वैल्यू V1 और R1 पुट करेंगे डॉट A2 ये पुट करेंगे इंटू Q1, फिर Q1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास V2 आ जाता है। V2 जब आ जाता है तो V2 क्या चीज़ है? ये बेसिकली नॉर्म्स ऑफ V2 इज R2। अब V2 का जो नॉर्म्स है वो R2 है, जिसको हम कहते हैं V2 दो वर्टिकल लाइंस। इसी तरह Q2 हमारे पास आ गया है। Q2 इज इक्वल टू हम डिफाइन कर सकते हैं V2 और R2 नॉर्म। अब V2 ऊपर यहाँ पे बताया हुआ है, ये वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास Q2 आ जाएगा। स्टेप 3 के अंदर हमने जाना है। स्टेप 3 में हमारे पास है V3। V3 is equal to A3 minus Q1 dot A3 Q1 minus Q2 minus A3 into Q2। The norms of V3 is R3। सिमिलर जैसे कि हमने V2 का जो नॉर्म था वो R2 था, इसी तरह V3 का जो नॉर्म है वो R3 है, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे R3 दो वर्टिकल लाइंस।
इसी तरह Q1 यहाँ पे Q1 लिखा हुआ है, बेसिकली ये थोड़ा सा एरर है, इसको आपने ठीक कर देना है। ये हमारे पास Q3 है, Q3 बराबर है V3 ओवर V3 का मॉड इज ऑफ यूनिट नॉर्म्स। ये हमारे स्टेप 3 तक हैं, और मज़ीद अगर हमारे पास एक 4 या 5 या 6 अप टू आइथ या एन तक हम अगर ला जाना हो, अप टू एन, तो वी आइथ यानी आइथ का कोई भी नंबर हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 7 भी होता है। ये सारी जो आर्डर होगा ये हमारे पास गिवन होगा, बताया होगा। आइथ इज इक्वल टू डिफाइन वी आई इज इक्वल टू ए आई मैनेज समेशन वी आई वेरीज फ्रॉम 1 टू आई, 1 टू आई, और क्यू के डॉट ए आई क्यू के where k varies from 1 to x1। तो ये हमारे पास जनरलाइज फार्मूला हो गया है ग्राम सचमेंट प्रोसेस का, और यही चीज़ें हमने यूज़ करनी है और सॉल्व करना है। तो हम कुछ 3-4 प्रॉब्लम इसी से रेलिवेंट हम देखते हैं इस लेक्चर में, फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस मेथड या टेक्निक्स का पता चल जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 1 है यूज द ग्राम सेटमेंट प्रोसेस टू कंस्ट्रक्ट एन ऑर्थोगोनल सेट फ्रॉम A1 इज इक्वल टू 1 1 1 1। ये एक कॉलम मैट्रिक्स दिया हुआ है, A1 A2 भी कॉलम मैट्रिक्स है, A3 भी कॉलम मैट्रिक्स ये भी दिया हुआ है। तो इट मीन्स A1 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है और A3 दिया हुआ है। हमें Q1 Q2 और Q3 मालूम करना होगा। 3 हमने सेट मालूम करनी है ऑर्थोगोनल्स के। स्टेप्स 1 हमने देखना है। स्टेप्स 1 के अंदर अगर हम जाएंगे तो V1 हमने शुरू में ये बताया हुआ था कि V1 बराबर होता है A1 इज इक्वल टू, ये सारे जो एलिमेंट A1 के हैं सिंपली आ जाएंगे। इसी का अगर हम नॉर्म लेते हैं V1 का, वो R1 के बराबर है। R1 को जब हम नॉर्म की बात करते हैं तो ये जो पॉइंट्स होते हैं इनके स्क्वायर के बराबर हो जाता है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्योंकि यह x1 x2 x3 था, तो हम नॉर्म में x स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर अप टू x4 या अप टू xn का स्क्वायर। ये इसी तरह अगर 1 1 का स्क्वायर लेंगे तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो V1 का नॉर्म हमारे पास 2 आ गया है, और हमारे पास Q1 की वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, ये V1 डिवाइडेड बाय V1 का नॉर्म। V1 ये है वेक्टर है, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 उसका नॉर्म है, तो हमारे पास ये Q1 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हमने स्टेप 2 निकालना है, V2 को डिफाइन करना है। ये V2 मैंने Q1 डॉट A2 इंटू Q1, ये फार्मूला हमने पीछे स्टेप 2 में बताया हुआ है, ये आप आपने वही सच लिखना है। अब V2 बराबर हो जाएगा V2 क्या चीज़ है, ये आपने दिया हुआ है, ये देखो A2 दिया हुआ है, ये 1 0 0 एंड 1, ये A2 की वैल्यू है। मैंने Q1 की वैल्यू ये हमारे पास है 1/2, ये 1 1 1 1, ये Q1 है डॉट इसके बाद हमारे पास A2 है। A2 की वैल्यू भी दी हुई है, ये वाली A2 की वैल्यू पुट कर देंगे। इन दोनों के दरमियान आपने इनर प्रोडक्ट लेना है। इनर प्रोडक्ट आपका आ जाएगा 1 + 1 इंटू इसके बाद मल्टीप्लाई कर देना Q1 की वैल्यू आपने ये ली हुई है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। जब 1 + 1 होगा तो 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला फैक्टर बच जाएगा। यहाँ इसका आंसर 1 होगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए आ जाएगा। इसी तरह आपने इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है, इस माइनस करनी है, तो V2 की वैल्यू आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। इस V2 के अक्रॉस नॉर्म वेक्टर R2 निकालना होगा। R2 बराबर होगा पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, चौथे का स्क्वायर, सब का 1/2 का स्क्वायर लेंगे, माइनस हो या प्लस हो, वो हमारे पास प्लस वैल्यू आ जाएगी, अप टू 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास Q2 बराबर हो जाएगा 1/2, इसकी वैल्यू हमें पुट कर देंगे तो हमारे पास Q2 की वैल्यू आ गई। अब हमने Q3 निकालना है। Q3 का जो फार्मूला है A3 माइनस Q1 डॉट A3 Q1 माइनस Q2 डॉट A3 Q2। अब हमारे पास A3 भी दिया हुआ है, Q1 भी निकाला हुआ है, A3 फिर दिया हुआ है, Q1 भी निकाला हुआ है, फिर आपके पास Q2 भी निकाला है, A3 भी निकाला है, Q2 भी निकाला है। ये सारी वैल्यू आपने स्टेप 2 1 और 2 के अंदर निकाली, ये सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे, simplify करोगे तो V3 आ जाएगा। V3 की वैल्यू ये आ गई है। इस V3 का जो नॉर्म्स है R2 R3 वो आपने निकालना है, ये आपके पास 2 आ जाएगा, तो आपके पास Q3 की वैल्यू आ गई है 1/2 माइनस 1 1 माइनस 1 एंड 1। अब आपके पास Q1 भी आ गया है, Q2 भी आ गया है और Q3 भी आ गया है। इसको आपने सेट की फॉर्म में लिख देना है, जिसको आप कह सकते हैं ये ऑर्थोगोनल सेट है। Q1 Q2 एंड Q3 आर नोन एज द ऑर्थोगोनल सेट।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा और यही स्टेप्स आपने बाकी के लिए भी करना है तो आप आराम से इस लेक्चर को कर पाएँ। चलते हम एक और एग्जांपल इसकी देखते हैं। फाइंड द ऑर्थोगोनल वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू द सेट A1 A2। यहाँ सिर्फ दो दिए हुए हैं तो इसका मतलब Q1 और Q2 निकालना है। सेम मेथड अप्लाई करना होगा तो इसकी भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास Q1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसी तरह Q2 की वैल्यू 0 व 1 आ गई है तो आपने दोनों वेक्टर्स निकाल लिए हैं। तो आप अगर फिर सेकंड इसका पार्ट दिया हुआ है क्यू A1 की वैल्यू ये है, A2 की वैल्यू ये है, दोनों दी हुई है तो इसके अंदर भी आपने मालूम करना है। तो मैं सेम मेथड अप्लाई करेंगे तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आपने ये दूसरा फार्मूला Q2 की वैल्यू आ जाएगी। ये Q2 की वैल्यू आ गई। आपने दोनों वैल्यू इजीली फाइंड कर लेंगे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है शो दैट द मैट्रिक्स दिस इज ऑर्थोगोनल। ये हमने डेफिनेशन पीछे पढ़ी हुई है। ये अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ हो तो उसका आप ट्रांसपोर्ट ले लें, ट्रांसपोर्ट और उसका उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो एक ऑर्थोगोनल, यानी ये आपके पास जो मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है, बल्कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है। तो आइडेंटिटी ऐसे तैयार किया गया है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो हम उसको कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है पी मैट्रिक्स जो है ना वो ऑर्थोगोनल है। अगर हम कोई भी मैट्रिक्स हो उसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं उसका रिजल्ट हमारे पास आई आए तो उस तरह की मैट्रिक्स जो होगी जिसको उसको ट्रांसपोर्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ये प्रूफ यहाँ पे दिया हुआ है। अब है नेक्स्ट प्रॉब्लम शो दैट बी इज इक्वल टू 2 0 1 1 इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है, इसका सोल्यूशन के मुताबिक Q1 निकालना है। Q1 इज इक्वल टू 1/2 दिस वन एंड Q2 इज इक्वल टू दिस वन, ये भी दिया हुआ है और Q3 ये भी दिया हुआ है। ये Q1 Q2 और Q3 दिए हुए हैं, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना है अगर B की वैल्यू। तो इसके लिए आपने करना है कि लेट x1 x2 x3 अप टू x एन स्केलर नंबर, ये तमाम तीनों नंबर जो है ना ये स्केलर नंबर है। देन अगर ये स्केलर नंबर हैं तो इस स्केलर नंबर को ऑर्थोगोनल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर के साथ तो आप लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं कि x1 q1 प्लस x2 q2 x3 q3 इज इक्वल टू बी। लेट्स इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि बी हमने कहा था दैट बी इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ q1 q2 एंड q3। अगर q1 q2 और q3 लीनियर कॉम्बिनेशन है तो x1 x2 ये स्केलर नंबर्स हैं, स्केलर नंबर्स हैं। तो इट मीन्स आप कह सकते हैं Q1 Q2 Q3 x1 x2 x3 इज इक्वल टू बी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। अब Q इज ऑर्थोगोनल तो Q इंटू Q का ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू I। तो Q का ट्रांसपोर्ट Q x इज इक्वल टू Q ट्रांसपोर्ट B। इसको मजीद आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x बराबर हो जाएगा Q का ट्रांसपोर्ट B। क्योंकि आपका यहाँ पे अगर आप इसको कहें कि Q का ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू बी के बराबर है तो Q इज ऑर्थोगोनल, ये ऑर्थोगोनल है तो ये आपके पास आ जाएगा। अब आपने सिंपली x की वैल्यू पुट कर देनी है। ये 1/2 Q t की वैल्यू आपके पास ये आ गई है और b की वैल्यू आ दी हुई है। अब ये दोनों वैल्यू आपने पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये x1 x2 x3 की वैल्यू आ जाएगी। x1 इज इक्वल टू 2 है, x2 इज इक्वल टू 1 है, x3 इज इक्वल टू -1 है। जब आपके पास आ जाएंगी तो इसको आप वैल्यू पुट कर दोगे, पुट इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे Q1 इंटू -1। तो इसको मजीद आप सिंप्लीफाई कर दें Q1 Q2 Q3 की वैल्यू भी दी हुई है इसके अंदर। ये पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये क्वेश्चन आ गया जी बी की वैल्यू है। Let's show that B is a linear combination of Q1 Q2 and Q3 as x is equal to 2 x2 is equal to 1 x3 is equal to -1। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे नेक्स्ट अगर हम देखें तो यूज ग्राम स्टेटमेंट प्रोसेस टू फाइंड द करस्पॉन्डिंग ऑर्थोगोनल वेक्टर टू नंबर 1 A1 एंड A2। ये वही प्रॉब्लम है जो हमने लास्ट सेकंड लास्ट किया हुआ है और थर्ड लास्ट किया हुआ है। थर्ड सेकंड और थर्ड में उसमें भी A1 A2 दिया हुआ है, इसमें भी A1 और A2 दिया हुआ है और आपने V1 निकालना है V2 निकालना है, उससे क्रॉस फिट Q1 और Q2 आ जाएगा। तो ये हम से कर पाएंगे। तो स्टेप्स टू क्वेश्चन इसी का फिर आपने ये भी देखना है पार्ट टू। ये पार्ट टू को भी इस तरह ही करना। तो करता हूँ कि आपको ये पार्ट टू आराम से कर पाएंगे। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी जैसे Q1 Q2 इज गुड 1 Q2 इज गुड Q वन ऑफ Q1 which itself answer should be a 1। ये ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टीज हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई मसला है या क्वेश्चन है तो आप मुझे
रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकती हैं। ये बहुत ईजी है। आपने सबसे पहले इसके जो 4 स्टेप्स हैं वो याद करना होगा। अगर वो याद करेंगे, उसको उसके साथ पुट करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।